आपने आखिरी बार कब अपने पिता का हाथ ध्यान से छू कर देखा था? वो खुरदरा, मेहनत से भरा हुआ हाथ। हम में से ज्यादातर लोग ये भूल जाते हैं कि आज की हमारी सजी संवरी जिंदगी की इमारत उन्हीं बूढ़े थके हुए हाथों पर खड़ी है। हम बड़े हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं और धीरे धीरे उस इंसान को भूल जाते हैं जिसने अपना सब कुछ हमें संभालने में लगा दिया। आज की कहानी किसी काल्पनिक हीरो की नहीं है। ये कहानी आपकी, मेरी और हमारे उस बाप नाम के बरगद के पेड़ की है। कहानी अंत तक सुनिए, शायद आज अनजाने में आपकी भी आंखें नम हो जाएं। एक कस्बे के किनारे एक छोटा सा टिन की छत वाला घर था। उस घर में रहते थे हरिसाधन बाबू और उनका बेटा अर्क। हरिसाधन बाबू पेशे से एक साधारण बढ़ई थे। दिन भर लकड़ी की बुरादे की गंध और हथौड़े छेनी की ठक ठक आवाज, यही उनकी दुनिया थी। और उस दुनिया का केंद्र था उनका इकलौता बेटा अर्क। जब अर्क बहुत छोटा था तभी उसकी मां का देहांत हो गया था। तब से हरिसाधन बाबू ने मां और पिता दोनों की जिम्मेदारी निभाई। बचपन में अर्क बहुत जिद्दी था। मेले में जाता तो ये चाहिए वो चाहिए कहकर जिद करता। हरिसाधन बाबू अपनी फटी हुई कुर्ते को सिलकर पहन लेते थे, लेकिन बेटे की जरूरतों में कभी कंजूसी नहीं करते थे। एक बार स्कूल के समय अर्क को साइकिल लेने का बहुत शौक हुआ। हरिसाधन बाबू के पास पैसे नहीं थे, लेकिन बेटे का उदास चेहरा वे सहन नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी प्यारी पुरानी घड़ी बेच दी और कुछ उधार लेकर साइकिल दिला दी। अर्क बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे कभी पता नहीं चला कि अब उसके पिता समय देखने के लिए हाथ नहीं देखते थे, बल्कि आसमान के सूरज को देखते थे। समय बीतता गया। अर्क पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मैट्रिक और इंटर में अच्छे नंबर लाकर उसे शहर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। दाखिले के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। हरिसाधन बाबू ने घर के सामने की आखिरी जमीन का टुकड़ा बेच दिया। जब अर्क शहर जा रहा था तो स्टेशन पर विदा करते हुए पिता ने कहा, खोखा, मन लगाकर पढ़ना, बहुत बड़ा आदमी बनना है और अपना ख्याल रखना। उस दिन दोस्तों के सामने अपने पिता के मैले कुचैले कपड़े देखकर अर्क को थोड़ी शर्म महसूस हुई। वो जल्दी जल्दी विदा लेकर ट्रेन में चढ़ गया। शहर की चमक, नए दोस्त और पढ़ाई के दबाव में अर्क धीरे धीरे उस टिन के घर और अपने बढ़ई पिता को भूलने लगा। पहले हर हफ्ते फोन करता था, फिर महीने में एक बार, फिर और भी कम। हरिसाधन बाबू पोस्ट ऑफिस में जाकर बैठे रहते थे, कभी बेटे के पत्र की उम्मीद में, कभी किसी के फोन से कॉल आने की आशा में। 4 साल बाद अर्क इंजीनियर बन गया, अच्छी तनख्वाह की नौकरी मिल गई, विदेश जाने का मौका भी मिल गया। हरिसाधन बाबू ने गांव में मिठाई बांटी, सीना गर्व से भर गया, लेकिन अंदर से वे बहुत अकेले हो गए। बेटे के पास जाने की इच्छा थी, लेकिन कह नहीं पाते थे, कहीं उसके काम में बाधा ना पड़े। एक दिन अर्क ने बताया कि वो कुछ सालों के लिए विदेश जा रहा है और व्यस्तता के कारण घर नहीं आ पाएगा। फोन पर हरिसाधन बाबू कुछ देर चुप रहे, गला भर आया था। फिर खुद को संभाल कर बोले, ध्यान रखना बेटा, ठीक से खाना, अपना ख्याल रखना। विदेश जाकर अर्क और बदल गया। नई संस्कृति, नई व्यस्तताएं, पिता से संपर्क लगभग खत्म हो गया। साल में बस त्योहार या जन्मदिन पर एक औपचारिक कॉल। इधर हरिसाधन बाबू बूढ़े हो गए थे, काम नहीं कर पाते थे, बीमारियां बढ़ गई थीं। अकेले आंगन में बैठकर पुराने दिन याद करते रहते। एक दिन अचानक खबर आई, हरिसाधन बाबू बहुत गंभीर रूप से बीमार है। अर्क तुरंत फ्लाइट लेकर देश लौटा। घर पहुंचा तो देखा टिन की छत जंग खा चुकी थी, आंगन में घास उगाई थी। अंदर पिता कमजोर हालत में बिस्तर पर पड़े थे। अर्क को पहचानने में समय लगा, फिर धीमे से बोले, खोखा, तू आ गया। अर्क ने उनका हाथ पकड़ लिया। वही हाथ जो कभी लकड़ी तराशता था, आज बहुत ठंडा और कमजोर था। अर्क रो पड़ा। पिता मुस्कुराए। उस मुस्कान में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ सुकून था। उन्होंने दराज खोलने का इशारा किया। अंदर एक पुरानी डायरी और लकड़ी का डिब्बा था। उसी रात हरिसाधन बाबू दुनिया छोड़ गए। कुछ दिन बाद अर्क ने डिब्बा खोला। अंदर थे टूटी खिलौने, पहली ड्राइंग, पुराने लिफाफे, लकड़ी के हाथ से बने खिलौने। हर साल पिता उसके जन्मदिन पर उपहार बनाते थे। फिर डायरी पढ़ी। हर पन्ने पर अकेलेपन की कहानी थी, पर कहीं शिकायत नहीं। एक जगह लिखा था, आज खोखा का जन्मदिन है, मैंने पायस बनाया है, वो नहीं आएगा फिर भी बनाया। दूसरे पन्ने पर, दवा लेने के पैसे खर्च नहीं किए, बचा रहा हूं, कभी खोखा को जरूरत पड़ेगी। अर्क फूट फूट कर रो पड़ा। उसे समझ आया कि असली दौलत वो खो चुका था। उसने तय किया, अब विदेश नहीं जाएगा। वहीं रहकर पिता की कार्यशाला को आगे बढ़ाया।
नाम रखा हरि साधन कुटीर। वहां गांव के लड़कों को काम सिखाने लगा। अंत में अर्क कहता है, दोस्तों, हम जेनरेशन गैप की बात करते हैं, माता पिता को पुराने जमाने का कहते हैं, पर भूल जाते हैं उनकी सोच पुरानी हो सकती है, मगर उनका प्यार हमेशा नया रहता है। मेरी तरह गलती मत करना। आज ही अपने पिता को फोन करो या पास हो तो गले लगाओ और कहो, पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। यही उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा है। ये कहानी सिखाती है, माता पिता को हमसे कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा समय और प्यार। सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए ध्यान रखना, वे सीढ़ियां माँ बाप के सीने पर न बनी हों।